दोस्तों नमस्कार, मैं नरेंद्र बुडक। स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में कक्षा 9 अध्याय 4 राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन के बारे में। तो इससे पहले अपन कक्षा 6, 7, 8 के सभी चैप्टर और कक्षा 9 के 3 चैप्टर कर चुके हैं। वो सभी एक जगह देखने के लिए इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाकर चेकआउट कर सकते। तो दोस्तों, राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन। राजस्थान में स्थानीय सामंतवाद व ब्रिटिश साम्राज्यवाद के गठन का प्रतिरोध सर्वप्रथम मेर, मीणा और भील जनजातियों ने किया। मेर विद्रोह 1818 से 1824 मेरू द्वारा आबाद क्षेत्रों के भूभाग मेवाड़, मारवाड़, अजमेर के अंतर्गत थे, किंतु मेरू पर इनका राजनीतिक व प्रशासनिक नियंत्रण नहीं था। सन 1818 में अजमेर के अंग्रेज सुप्रिटेंडेंट एफ विल्डर ने झाक एवं अन्य गांवों जो मेरवाड़ा क्षेत्र के केंद्र बिंदु माने जाते थे के साथ समझौता किया, जिसके अनुसार मेरू ने लूटपाट न करने की सहमति प्रदान की। मार्च 1819 में विल्डर ने मेरवाड़ा पर आक्रमण कर दिया। उसने नसीराबाद से सैनिकों के साथ लेकर मेरू के खिलाफ दंडात्मक अभियान आरंभ किया। मेरू को दंडित किया गया तथा उन पर नियमित निगरानी रखने के लिए मेरवाड़ा क्षेत्र में पुलिस चौकियां स्थापित की। प्रतिक्रिया स्वरूप मेरी ने सन 1820 के आरंभ से ही जगह जगह विद्रोह कर दिया तथा अपने क्षेत्र से पुलिस चौकियां व थानों को हटाने का प्रयास किया। नवंबर 1820 में झाक नामक स्थान पर ब्रिटिश पुलिस के हत्याकांड ने अंग्रेजों तथा साथ ही मेवाड़, मारवाड़ राज्यों को भयभीत कर दिया था। मेर विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजी सेना की 3 बटालियनों मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेना ने मेरू पर आक्रमण कर दिया। यह सेनाएं जनवरी 1821 के अंत तक मेर विद्रोह का दमन करने में सफल रही। 1822 ईस्वी में मेरू से गठित मेरवाड़ा बटालियन ब्यावर मुख्यालय पर स्थापित की गई। भील विद्रोह 1818 से 1860। 1818 ईस्वी के पश्चात भीलों के ऊपर स्थापित अर्ध सामंती व अर्ध औपनिवेशिक नियंत्रण ने उन्हें विद्रोह के लिए बाध्य किया। 1818 ईस्वी में उदयपुर राज्य के भीलों ने अनेक कारणों से विद्रोह किया। भीलों पर कर थोपने के अंग्रेजी प्रयासों ने भीलों में असंतोष को जन्म दिया। अंग्रेज की भील दमन नीति ने भीलों के मन में अंग्रेजों के विरुद्ध अनेक मनोवैज्ञानिक संदेह उत्पन्न कर दिए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के साइक संधि के तुरंत पश्चात उदयपुर राज्य का आंतरिक प्रशासन जेम्स टोड ने अपने हाथों में लिया था तथा उसने भीलों पर राज्य का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए भीलों को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। 1818 को संधि के पश्चात अधिकांश देशी सेनाओं को भंग कर दिया। 1818 की संधि के पश्चात अधिकांश जो देशी सेनाएं थी उनको भंग कर दिया। भील अपनी पाल के समीप ही गांव से रखवाली कर तथा अपने क्षेत्रों से गुजरने वाले माल व यात्रियों से बोलाई नामक कर वसूल करते थे। जेम्स टोड ने राज्य की आय व राजस्व में वृद्धि के प्रयासों के अंतर्गत तथा भीलों पर कठोर नियंत्रण स्थापित करने के देश से भीलों से उनके ये अधिकार छीन लिए थे। यह भील विद्रोह का तात्कालिक कारण था। जनवरी 1823 ईस्वी में ब्रिटिश व रियासत की संयुक्त सेनाओं ने दिसंबर 1823 ईस्वी तक भील विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त की। डूंगरपुर व बांसवाड़ा राज्यों के भीलों ने भी अल्प अशांति उत्पन्न की तथा 1825 में आदिवासी विद्रोहों की बिखरी हुई घटनाएं घटी। वास्तविक संघर्ष आरंभ होने के पूर्व ही भील मुखियों ने मई 1825 में समझौता कर लिया। डूंगरपुर राज्य की सिमूर, बारू देवल एवं नंदूपालू के भीलों ने अंग्रेजों से समझौता किया। उदयपुर राज्य के भीलों ने कभी भी इस प्रकार की शर्तें स्वीकार नहीं की तथा अंग्रेजों व उदयपुर राज्य के समक्ष समर्पण नहीं किया। जनवरी 1826 ईस्वी में ग्रासिया भील मुखिया दौलत सिंह गोविंदराम ने अंग्रेजों व उदयपुर राज्य के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। 1826 में लंबी बातचीत के उपरांत दौलत सिंह के आत्मसमर्पण के पश्चात ही ये विद्रोह समाप्त हुआ। 1830 में बांसवाड़ा राज्य में भील उपद्रव हुए, जिन्हें अंग्रेजी सेना की सहायता से बांसवाड़ा के मारावल ने तुरंत नियंत्रित कर दिया था। अप्रैल 1841 ईस्वी में गवर्नर जनरल ने अपनी सलाहकार परिषद की सलाह पर मेवाड़ भील कोर के गठन को स्वीकृति प्रदान दी। मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय उदयपुर राज्य में खेरवाड़ा रखा गया। जो मेवाड़ भील कोर थी उसका मुख्यालय उदयपुर जिले के खेरवाड़ा में रखा गया। मेवाड़ के भील क्षेत्रों में खेरवाड़ा व कोटड़ा में 2 छावनियां स्थापित की गई। जो मेवाड़ के भील क्षेत्र थे, खेरवाड़ा और कोटड़ा, यहाँ 2 छावनियां स्थापित की गई। 1844 में बांसवाड़ा राज्य में छुटपुट भील विद्रोह हुए।
1844 में जो बांसवाड़ा राज्य था उसमें भीलों के छुटपुट विद्रोह हुए। इसी समय माई कांटा एजेंसी के अंतर्गत पोशीना गुजरात एवं सिरोही राज्य के भील व ग्रासिया विद्रोही हो गए थे। बांसवाड़ा राज्य के भील विद्रोह को गुजरात में 1846 के कुंवर जीए वसावा के नेतृत्व में गुजरात के भील विद्रोह से बढ़ावा मिला। बांसवाड़ा राज्य ने अपने वकील कोट्यारी केसरी सिंह को सहायता हेतु वेस्टर्न मालवा ब्रिटिश एजेंट के पास भेजा तथा अंग्रेजी सेना की सहायता से 1850 ईस्वी के अंत तक भील विद्रोह को कुचल दिया गया था। दिसंबर 1855 में उदयपुर राज्य के कालीबास के भील विद्रोही हो गए थे। महाराणा ने मेहता सवाई सिंह को एक सेना लेकर 1 नवंबर 1856 को भीलों के दमन हेतु भेजा। वर्ष 1861 में उदयपुर के समीप खीरवाड़ा क्षेत्र में भील उपद्रवों की घटनाएं सामने आई। 1863 में कोटड़ा के भील हिंसक गतिविधियों में संलग्न हो गए। 1867 ईस्वी में खेरवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य देवलपाल के भीलों ने उत्पात आरंभ कर दिया, जिसे मेवाड़ भील कोर ने कुचल दिया था। 1872-75 के दौरान बांसवाड़ा में भील विद्रोह की अनेक घटनाएं घटी। बांसवाड़ा राज्य में चिलकारी व शेरगढ़ गांव के बीच छापामार गतिविधियों द्वारा अशांत रहे। 1881-82 में उदयपुर राज्य के भील अंग्रेजों व राज्य के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। यह 19वीं सदी का सबसे भयानक भील विद्रोह सिद्ध हुआ। 26 मार्च 1881 की रात में राज्य की सेनाएं मामा अमान सिंह राज्य का प्रतिनिधि था एवं लोनारगन अंग्रेज प्रतिनिधि के नेतृत्व में बारापाल पहुंची। इसके साथ ही महाराणा का निजी सचिव श्यामलदास भी था। 27 मार्च को सेना ने बारापाल में सैकड़ों भील झोंपड़ियों को जलाकर राख कर दिया। 28 मार्च को पूरे दिन सैनिक अभियान जारी रहा था। इस विद्रोह के प्रमुख नेता बिलखपाल का गामेती, नीमा, पीपली का व खेमा व सगात्री का जोयता थे। महाराणा के निजी सचिव श्यामलदास ने रिखवदेव मंदिर के पुजारी खेमराज भंडारी के माध्यम से भील नेताओं से वार्ता आरंभ की। अंत में 25 अप्रैल 1881 को भीलों के साथ एक समझौता हो गया। राज्य के अधिकारी आधा बराड़ कर छोड़ने और भविष्य में भीलों को जनगणना कार्य से कष्ट न पहुंचाने और विद्रोही भीलों को माफी देने पर सहमत हो गए। भीलों ने राज्य के नियमों के पालन करने का वचन देते हुए कानून विरोधी गतिविधियों में संलग्न न होने की स्वीकृति दी। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में डूंगरपुर व बांसवाड़ा राज्य में गोविंदगिरी के नेतृत्व में शक्तिशाली भील आंदोलन आरंभ हुआ। गोविंदगिरी ने भीलों के उत्थान हेतु समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन आरंभ किया था, जो आगे चलकर राजनीतिक आर्थिक विद्रोह में परिवर्तित हो गया था। गोविंदगिरी डूंगरपुर में बेड़सा नामक गांव के निवासी एवं जाति से बंजारा थे। जो गोविंदगिरी थे वो डूंगरपुर में बेड़सा नामक गांव के निवासी थे और जाति से क्या थे, बंजारा। वे कोटा बूंदी अक्खा के शिष्य बन गए थे। सन 1908 में गोविंदगिरी ने राजपूताना छोड़कर 1910 तक एक कर्षक के रूप में गुजरात के सूंच व इंडर राज्य के भीलों में कार्य किया। उन्होंने इन राज्यों के भीलों को जागृत कर उनका शक्तिशाली जन आंदोलन तैयार किया था। ईडर राज्य के अंतर्गत पाल पट्टा में भील आंदोलन में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि यहाँ के जागीरदारों ने भीलों के साथ 24 फरवरी 1910 को एक समझौता किया। इस समझौते के अंतर्गत 21 शर्तें थी जो भीलों के अधिकारों से संबंध रखती थी। इस समझौते ने राजस्थान व गुजरात के भीलों को सामंती शोषण के विरुद्ध लड़ने का उत्साह दिया। यह समझौता गोविंदगिरी के आंदोलन की सफलता कहा जा सकता है। सन 1911 के आरंभ में वह डूंगरपुर स्थित अपने मूल स्थान बेड़सा वापस आए। बेड़सा गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र बन गया था। ईडर, सूत, बांसवाड़ा व डूंगरपुर राज्यों तथा पंचमहल व खेड़ा जिले के भील वहां आने लगे। इस आंदोलन का प्रभाव संपूर्ण दक्षिणी राजस्थान के राज्यों व बंबई सरकार के अंतर्गत गुजरात के भील क्षेत्रों में फैल गया था। उनके बढ़ते हुए प्रभाव से भयभीत होकर अप्रैल 1913 में डूंगरपुर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया तथा उनका सभी सामान जब्त कर लिया था। वह उन्हें उनके धार्मिक पंथ को छोड़ने के लिए धमकाया। सामंती एवं औपनिवेशिक सत्ता द्वारा उत्पीड़ित व्यवहार ने गोविंदगिरी एवं उनके शिष्यों को कि सामंती व औपनिवेशिक दासता से मुक्ति प्राप्त करने हेतु भील राज्य की स्थापना की योजना बनाने की ओर प्रेरित किया। गोविंदगिरी अक्टूबर 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर पहुंचे तथा भीलों को पहाड़ी पर एकत्रित
एकत्रित होने के लिए संदेश वहां के भेजे गए। इन गतिविधियों में सूत, बांसवाड़ा, डूंगरपुर व ईडर राज्यों को चौंकाना कर दिया था। इन सभी राज्यों ने अपने संबंधित अंग्रेज अधिकारियों से मानगढ़ पर भीलों के जमावड़े और पालू में युद्ध के लिए तैयारी कर रहे भीलों को कुचलने की प्रार्थना की। 6 नवंबर से 10 नवंबर 1913 में मेवाड़ी भील कोर की 2 कंपनियां, 104 वेलीजिली राइफल्स की 1 कंपनी व 7वीं राजपूत रेजिमेंट की 1 कंपनी मानगढ़ पर भीलों के जमावड़े को कुचलने के लिए पहुंची। विफल वार्ता के बाद 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजी फौजों ने मानगढ़ की पहाड़ी पर आक्रमण कर दिया। मानगढ़ की पहाड़ी के सामने दूसरी पहाड़ी पर अंग्रेजी फौजों ने तोप व मशीन गन तैनात कर रखी थी एवं वहीं से गोला बारूद दागे जाने लगे। लगभग 1 घंटे तक मानगढ़ पर भीलों ने सेना का सफल मुकाबला किया, किंतु आधुनिक युद्ध सामग्री के समक्ष अधिक समय तक वे टिक नहीं सके। गोविंदगिरी व पूंजिया को भी बंदी बना लिया था। भील आंदोलन कुचल दिया गया था। गोविंदगिरी की लोकप्रियता के कारण उनकी आजीवन कारावास की सजा को 10 वर्ष की सजा में बदल दिया गया था तथा 7 वर्ष के पश्चात इस शर्त पर रिहा कर दिया गया था कि वे संघ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ व ईडर राज्यों में प्रवेश नहीं करेंगे। वे सरकारी निगरानी में अहमदाबाद संभाग के अंतर्गत पंचमहल जिले के जालोद नामक गांव में रहने लगे। उदयपुर राज्य में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आंदोलन असहयोग आंदोलन की जागृति के प्रभाव में 1921 में मेवाड़ व अन्य राज्यों के भीलों व गरासियाओं ने मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आंदोलन छेड़ा। मोतीलाल तेजावत उदयपुर राज्य के जाडोल ठिकाने के अंतर्गत कोलियारी गांव के निवासी व ओसवाल जाति से बनिया थे। जाडोल के जागीरदार के साथ कुछ मतभेद हो जाने के कारण उन्हें ठिकाने की नौकरी छोड़कर परचून का व्यवसाय आरंभ किया। अपने व्यापार के माध्यम से यह उदयपुर राज्य के भीलों के अत्यधिक निकट संपर्क में आए। मोतीलाल तेजावत की समाज सुधार की गतिविधियों ने उन्हें भीलों के मध्य काफी लोकप्रिय बना दिया था। उन्होंने आदिवासियों का एक ही आंदोलन भी आरंभ किया। उद्देश्य राज्यों व जागीरदारों द्वारा किए जाने वाले भीलों पर सभी प्रकार के शोषण के विरुद्ध संयुक्त रूप से विरोध करना था। जुलाई 1921 में उन्होंने भीलों का करबंदी सहित असहयोग आंदोलन आरंभ कर दिया था। जाडोल का शासक सामंत इसी स्थिति से चिंतित हो गया था एवं स्थिति को नियंत्रण में लाने के ध्येय में उसने 19 अगस्त 1921 को मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर लिया। अपने नेता को मुक्त कराने के लिए हजारों भील एकत्रित हो गए। भीलों के भारी जमावड़े ने तेजावत को मुक्त करने हेतु ठाकर को बाध्य कर दिया। दिसंबर 1921 तक उदयपुर राज्य में किसान एवं आदिवासी आंदोलन के कारण एक विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ब्रिटिश अधिकारियों ने 1 जनवरी 1922 को भीलों को कुछ छूट देने का निर्णय लिया। जनवरी 1922 में मोतीलाल तेजावत ने सिरोही राज्य में प्रवेश किया। सिरोही राज्य मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन का दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र बना। उन्होंने उदयपुर के भीलों की पद्धति पर गरासिया आदिवासियों में समाज सुधार के कार्य प्रारंभ किए। 11 फरवरी 1922 को कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था तथा ब्रिटिश अधिकारियों ने संपूर्ण भारत में किसान व आदिवासी आंदोलनों को शक्तिपूर्वक कुचलने की नीति बनाई। राज्यों व अंग्रेजों की सेना ने सियावा गांव पर 12 अप्रैल 1922 को आक्रमण कर दिया। इस सैनिक कार्यवाही में अनेक गिरासियां की जाने गई। 5 मई 1922 को सेना ने बलोरिया गांव पर आक्रमण किया। 6 मई को भूला एवं नवावास नामक गांव को सैनिक आक्रमणों का शिकार होना पड़ा। भूला, नवावास, वलोलिया व अन्य प्रभावित गांवों के आदिवासी मुखिया सिरोही के दीवान व पॉलिटिकल ऑफिसर से 11 व 12 मई 1922 को मिले एवं एकी की शपथ तोड़ने हेतु सहमति व्यक्त की। मोतीलाल तेजावत ने 1923 ईस्वी में पुनः एकी आंदोलन प्रारंभ करने का प्रयास किया, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आरंभ हुआ सिरोही का आदिवासी आंदोलन सही अर्थों में 1929 में तेजावत की गिरफ्तारी के पश्चात ही समाप्त हुआ। 3 जून 1929 को ईडर राज्य की पुलिस ने खेड़ बर्मा नामक गांव में तेजावत को गिरफ्तार कर लिया। ईडर पुलिस ने उसे उदयपुर राज्य को सौंप दिया, जहां उनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा चलाया गया। सन 1936 तक कोई अंतिम नहीं हुआ तथा तेजावत को जेल में ही रखा गया। 3 अप्रैल 1936 को जेल से इस शर्त पर रिहा किया गया कि कोई आंदोलनात्मक कार्य नहीं करेंगे। पुनः उन्हें जनवरी 1945 में बंदी बना लिया गया था। जब उन्होंने बोमट क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की तो फरवरी 1947
में जेल से रिहा किया गया। मीणा विद्रोह नई भूमि व राजस्व व्यवस्था के प्रति अपना रोष प्रकट करने के लिए 1851 ईस्वी में उदयपुर राज्य के जहाजपुर परगने के मीणाओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। महाराणा मेवाड़ ने 1851 ईस्वी में जहाजपुर परगने में नया हाकिम मेहता रुगनाथ सिंह को नियुक्त किया। प्रशासनिक सुधारों के नाम पर जनता से धन वसूली की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बहुसंख्यक मीणा समुदाय में ने विप्लव का रास्ता अपनाया। दिसंबर 1854 में एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट व हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट संयुक्त रूप से सेना सहित जहाजपुर पहुंचे तथा जहाजपुर व इटावा में 1 महीने तक रुके रहे। जनवरी 1855 तक अंत तक मीणा विद्रोही इस सेना के समक्ष आत्मसमर्पण के लिए बाध्य हो गए थे। भविष्य में मीणाओं का सामना करने के उद्देश्य से फरवरी 1855 में जयपुर, अजमेर, बूंदी, मेवाड़ की सीमाओं पर स्थित देवली में एक सैनिक छावनी स्थापित की। 1855 ईस्वी में देवली छावनी को नवगठित अनियमित सेना का मुख्यालय बनाया गया था, जो 1857 से 1860 के दौरान 42वीं देवली रेजिमेंट तथा मीणा बटालियन के नाम से जानी जाती रही। 1921 में 42वीं देवली रेजिमेंट व 43वीं एरिनपुरा रेजिमेंट को समाप्त कर दिया गया। उनके स्थान पर मीणा कोर की स्थापना की गई थी। पुनः जनवरी 1860 में जहाजपुर के मीणाओं ने विद्रोह कर दिया। महाराणा ने 29 जनवरी 1860 को चंदन सिंह के नेतृत्व में जहाजपुर सेना भेजी। उसने गाडोली व लुहारी गांवों पर आक्रमण कर आगजनी की। मीणाओं पर पुलिस थानों में नियमित उपस्थिति थोप दी गई थी। अब दोस्तों बात करेंगे इसी चैप्टर से विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चनों की। 1822 ईस्वी में मेरू से गठित मेरवाड़ा बटालियन ब्यावर मुख्यालय पर स्थापित की गई। मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय उदयपुर राज्य में खेरवाड़ा रखा गया। 1844 में माहीकाटा एजेंसी के अंतर्गत पोशीना गुजरात व सिरोही राज्य के भील व ग्रासिया विद्रोही हो गए थे। 26 मार्च 1881 की रात में राज्य की सेनाएं मामा अमान सिंह एवं लोनारगन के नेतृत्व में बारापाल पहुंची। इसके साथ महाराणा का निजी सचिव श्यामलदास भी था। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में डूंगरपुर व बांसवाड़ा राज्यों में गोविंदगिरी के नेतृत्व में शक्तिशाली भील आंदोलन आरंभ हुआ। गोविंदगिरी ने भीलों के उत्थान हेतु समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ किया था, जो आगे चलकर राजनीतिक आर्थिक विद्रोह में परिवर्तित हो गया था। गोविंदगिरी डूंगरपुर में बेड़सा नामक गांव के निवासी थे। गोविंदगिरी जाति से बंजारा थे। गोविंदगिरी सन 1911 के आरंभ में वह डूंगरपुर स्थित अपने मूल स्थान बेड़सा वापस आए। बेड़सा गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र बन गया था। गोविंदगिरी अक्टूबर 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर पहुंचे तथा भीलों को पहाड़ी पर एकत्रित होने के लिए संदेश वाहक भेजे गए। 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजी फौजों ने मानगढ़ की पहाड़ी पर आक्रमण कर दिया। मोतीलाल तेजावत उदयपुर राज्य के जाडोल ठिकाने के अंतर्गत कोलियारी गांव के निवासी थे। मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों का एक ही आंदोलन भी आरंभ किया। एक ही आंदोलन के उद्देश्य राज्यों व जागीरदारों द्वारा किए जाने वाले भीलों पर सभी प्रकार के शोषण के विरुद्ध संयुक्त रूप से विरोध करना था। अब दोस्तों बात करेंगे इसी चैप्टर से बनने वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की। मेर विद्रोह की समयावधि थी तो 1818 से 1824 ईस्वी। मेरू द्वारा आबाद क्षेत्र है तो मेवाड़, मारवाड़, अजमेर ये सभी। अंग्रेज अधीक्षक एफ विल्डर ने मेरू के साथ कब समझौता किया तो 1818 में। अंग्रेज अधीक्षक एफ विल्डर ने मेरवाड़ा पर आक्रमण कब किया तो 1819 में। मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब की गई तो 1822 ईस्वी में। मेरवाड़ा बटालियन कहाँ स्थापित की गई तो ब्यावर में। उदयपुर राज्य के भीलों ने किन कारणों से विद्रोह किए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंग्रेजों की भील दमन नीति ने भीलों में अंग्रेजों के विरुद्ध मनोवैज्ञानिक संदेह उत्पन्न कर दिए थे। 1818 की संधि के पश्चात अधिकांश देशी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। भील अपनी पाल के समीप ही गांव से रखवाली नामक कर से परेशान थे। ये सभी कथन सत्य हैं। आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने के लिए गोविंद गुरु किस जिले से संबंधित थे तो डूंगरपुर। भीलों से लिया जाने वाला कर बोलाई कर का आशय है तो सुरक्षा कर। महाराणा ने 1 नवंबर 1856 को भीलों के दमन हेतु किसके नेतृत्व में सेना भेजी तो मेहता सवाई सिंह। मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय उदयपुर राज्य में कहाँ स्थापित किया गया तो खेरवाड़ा। भक्त पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई तो गोविंदगिरी। सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ तो बंजारा परिवार में। गोविंदगिरी के गुरु थे साधु राजगिरी। भक्त पंथ सर्वाधिक लोकप्रिय किस जनजाति में रहा
तो भीलों में बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित था? तो भील से। गोविंदगिरी के आंदोलन को दबाने के मानगढ़ का जनसंहार कब हुआ? तो 17 नवंबर 1913 ईस्वी को। भीलों एवं गरासिया को एकत्रित करने के लिए समसभा की स्थापना किसने की? तो गोविंदगिरी ने। गोविंदगिरी द्वारा स्थापित समसभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो 1903 ईस्वी को। मेवाड़ वागड़ पास के क्षेत्रों में भीलों के सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो भोगीलाल पांड्या ने। एक ही आंदोलन के प्रवर्तक थे तो मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत का जन्म किस जाति से हुआ? तो ओसवाल बनिया। जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन छेड़ा? तो झाड़ोल से। एक ही आंदोलन किस स्थान से आरंभ हुआ? तो मात्रकुंडिया। ईडर राज्य की पुलिस ने खेड़ बर्मा नामक गांव से मोतीलाल तेजावत को कब गिरफ्तार किया? तो 1929 में। मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ था? तो उदयपुर में। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? तो मोतीलाल तेजावत से। राजस्थान के किस राज्य में मीणाओं ने 1851 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो उदयपुर। मेवाड़ महाराणा ने 1851 में जहाजपुर परगने में नया हकीम किसे नियुक्त किया गया? तो मेहता रुगनाथ सिंह को। भविष्य में मीणाओं का सामना करने के उद्देश्य से 1855 ईस्वी में एक सैनिक छावनी कहाँ स्थापित की गई? तो देवली। 1921 ईस्वी में देवली रेजिमेंट और एरिनपुरा रेजिमेंट को समाप्त कर किस नवीन बटालियन का गठन किया गया? तो मीणा कोर का। गोविंदगिरी ने भीलों के मध्य विवाद एवं उनका धार्मिक मुखिया नियुक्त किया? तो कोतवाल को। अंग्रेजी दस्तावेजों के अनुसार मानगढ़ पहाड़ी पर कितने भील मारे गए? तो 100। मोतीलाल तेजावत को गुजारे के लिए कितना भत्ता स्वीकृत किया गया? तो 30 रुपए प्रति माह। 1818 से 1824 के बीच अजमेर का झाग क्षेत्र किस जाति के विद्रोह के लिए चर्चा में रहा? तो मेर जाति के। मेवाड़ भील कोर के तहत मेवाड़ के भील क्षेत्रों में कहां पर 2 छावनियां स्थापित की गई? तो खेरवाड़ा और कोटड़ा। भीलों में जनजागृति लाने वाले गोविंदगिरी डूंगरपुर के किस गांव के निवासी थे? तो बेड़सा। नवंबर 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर एकत्रित सम्मेलन को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने कौन सी कंपनियां भेजी? तो मेवाड़ भील कोर, 104 वेलेजली राइफल्स और 7वीं राजपूत रेजिमेंट। ये सभी कंपनियां हैं वो मानगढ़ पहाड़ी पर एकत्रित हुए सम्मेलन को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने भेजी थी। महात्मा गांधी, प्रतीक व राजस्थान सेवा संघ के नेताओं की सहायता से सिरोही आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास किसने किया जो असफल रहा? तो रमाकांत मालवीय। मीणाओं के विद्रोह को दबाने के लिए देवली छावनी का गठन कब हुआ? तो 1855 ईस्वी में। मानगढ़ धाम में शहीद स्मारक का लोकार्पण किया गया? तो 2 सितंबर 2002। नीमड़ा हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित है? तो एक ही आंदोलन से। मोतीलाल तेजावत को किस किसान आंदोलन के नेताओं से समर्थन का आश्वासन मिला था? बिजोलिया किसान आंदोलन। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित गलत सुमेलित है? तो शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना 1834, मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841, मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन 1933, तो सभी सही हैं। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? तो बांसवाड़ा में। दोस्तों, इस प्रकार से इस चैप्टर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ओल्ड एग्जाम क्वेश्चंस और वन लाइनर के रूप में इस चैप्टर को पूरा देखा है। और इसी प्रकार से अगर आप इन सभी चैप्टर्स की PDF लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर पेपर साथी ऐप डाउनलोड कर ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।